ये ले और। भाभी अब क्या कर रही है भाभी? 10 दिन का खाना एक दिन में खिला अरे दूंगी क्या? कुछ नहीं होगा, इस हवा में अच्छा हजम होता है खाना, तू खा ले। भाभी वो देखो। ये कुड़ियों की तरह मुंह क्या छुपा रहा है? बुढ़ियों की तरह? बुढ़िया नहीं, कुड़िया कुड़िया, मतलब लड़कियों की तरह शर्मा रहा है नालायक। 26 साल की उम्र में मुझसे कटवा दी। ये देख 60 साल की उम्र है। चला तटा खाना खा। नहीं बाबूजी, सब हंसेंगे। क्यों हंसेंगे? कोई नहीं हंसेगा। खबरदार जो कोई हंसा, चल तू हटटा हटटा। चल पुत्र चल। क्या चलूं बाबूजी, पहली चाल में खेल खत्म। ये शय और माँ दोनों एक साथ। ओए, तू कैसे चल रहा है? चाल तो मेरी थी। नहीं बाबूजी, चाल मेरी थी। तू हमेशा की तरह बेईमानी कर रहा है। चाल मेरी थी बाबूजी, चाल मेरी थी। तू झूठ बोल रहा है। डायरी में क्या लिखा है? देख, चाल मेरी डायरी थी। में कुछ भी लिखा हो, चाल मेरी थी। तू देख, बेईमानी कर रहा है फिर से। चाल मेरी थी बाबूजी, चाल मेरी थी। चाल मेरी थी। नहीं मेरी थी। एक मिनट। आप दोनों चेस खेल रहे हो और आपको ये तक याद नहीं कि चाल किसकी है? याद है ना, डायरी में तारीख के साथ लिखा हुआ है। 3 महीने पहले आखिरी चाल ये चल के गया था। ये खेल 3 महीनों से चल रहा है? नहीं दीदी, 1.5 साल से। 2-4 महीनों में जब भी चाचू यहाँ पर आते हैं, थोड़ा खेलते फिर भाग जाते हैं। अरे बेटा, इसीलिए तो मैंने डायरी में लिख रखा है। बहुत बेईमान है ये। मैं बेईमान हूँ? तो कौन है? मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम क्या हो। ठीक है, ये चाल बाऊजी की है। बाऊजी आप चलिए। ओके कम ऑन किड्स, लेट्स गो। 1 2 3। चलिए। चलिए, मैंने कहा तो बात नहीं मानी। उसने कह दिया तो चलिए। बड़ी बात मानता है उसकी। क्या बात कर रहे हैं बाबूजी? ऐसी कोई बात नहीं है। बात तो है पुत्र। जाके आईने में सूरत देख, तेरी आंखें बता रही हैं बहुत प्यार करता है तू उसे। ये लो संजना, कल मेरी मंगनी पर अगर शर्ट पैंट की बजाय तुम ये कपड़े पहनोगी ना तो बहुत सुंदर लगोगी। अरे बच्चों, क्या मस्ती हो रही है? और तुम लोगों को सुबह उठना है कि नहीं जल्दी? संजना, तुम क्या कर रही हो? छुटकी ने मुझे एल्बम दी है, बस वही देख रही हूँ। तुम देख रही हो या पहचान भी रही हो? क्या मतलब? तो बताओ ये कौन है? अरे ये शेखर है। शेखर? हाँ। हंस क्यों रही है दीदी? ये शेखर चाचू की तस्वीरें इसलिए या शेखर चाचू नंगे इसलिए? हे, सिर्फ बड़ों की तरह बातें करनी आती है, बच्चों के साथ खेल नहीं सकते? नहीं खेल सकता ना दीदी। अगर मैं जरा सा भी खेलता हूँ तो बहुत जल्दी थक जाता हूँ। अच्छा, बहुत बहाने बनाने आते हैं आपको। नहीं संजना, ये ठीक कह रहा है। डॉक्टर ने इसे खेलने कूदने से मना किया है। डॉक्टर? क्यों भाभी? मेरे दिल में सुराख है ना, इसलिए। क्या तुम्हारे दिल में सुराख है? इतना बड़ा नहीं जितना आपने कहा, इतना सा है। एक ऑपरेशन के बाद मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, लेकिन ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने इतने सारे पैसे मांगे, इसीलिए तो चाचू शहर गए रुपया कमाने के लिए। जानती हो दीदी, मेरे चाचू कभी झूठ नहीं बोलते। उन्होंने कहा है कि वो शहर से इतने सारे रुपए जाकर कमा कर लाएंगे और फिर मेरा ऑपरेशन कराएंगे, ताकि मैं मुन्नी और राजू के साथ खूब खेल सकूं। देखना दीदी, फिर रेस होगी ना तो मैं मुन्नी और राजू को दोनों को हरा दूंगा। क्यों माँ? हाँ बेटा।
पालम बीच से इंस्पेक्टर चतुर्वेदी का फोन आया था। वो पुलिस फोर्स के साथ स्टेशन पर मौजूद था, लेकिन शेखर वहां पहुंचा ही नहीं। पहुंचा ही नहीं? अजीब मुसीबत में डाल दिया इस कमबख्त ने। सर क्या हुआ? अरे होना क्या है, कमिश्नर साहब की साली हनीमून मनाने पेरिस गई थी। वहां ये साहबजादे उनसे टकरा गए गाइड बनकर। पेरिस घुमाते घुमाते हार गुम कर दिया। बहुत अच्छे। कमिश्नर साहब की बीवी ने कमिश्नर साहब का जीना हराम कर रखा है और उन्होंने मेरा। शेखर अगर पालम बीच नहीं पहुंचा तो रास्ते में शामला कोट पर उतर सकता है। गांव है उसका। बहुत अच्छे। ये अच्छी बात नहीं है। उसके घर वाले बहुत शरीफ लोग हैं। बाबूजी, बाबूजी, आपकी लस्सी। बैठे बेटा। कहाँ खो गए थे आप? और ये खेतों में शेखर क्या कर रहा है सुबह सुबह? कभी न पूरा होने वाला सपना देख रहा है। मैं कुछ समझी नहीं बाबूजी। ये जो सारे खेत देख रही है ना बेटा, सब कभी हमारे थे, लेकिन रुपयों की जरूरत की वजह से धीरे 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 सब गिरवी हो गए। अब इन्हें छुड़ाना तो हमारे बस की बात नहीं बेटा। अब लाखों रुपए हम कहां से लाएं? लेकिन ये पगला जिद किए बैठा है कि ये उन्हें छुड़ा के ही रहेगा। सब पैसों के इंतजाम के लिए बेचारा शहर में न जाने कहां कहां मारा मारा फिरता होगा। बेटा, जब ये यहां नहीं रहता है ना, तो परिवार वाले इसकी कितनी चिंता करते, कितना याद करते। मेरी तो ये सुनता नहीं।